So now we start a new with new script file and write down the name of the file. We save as. Write down the name here. Today is 24 Jan 22. ओके, तो ये हमारी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी है उसमें सेव हो जाएगी. नाउ वी डू आवर टुडेज लेक्चर. So first of all, some practice questions. You have to tell me the output of it. If I want to write pi 2 cube, yeah, in short, I want 2 cube pi minus square root of 4. If you want to write down this in the one R, so what is your answer? Please write down and tell me the answer. मैंने कहा आवाज मत करो. बताइए, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी. 3274, वेरी गुड. जिनको नहीं आता है उनके लिए, इनको आप कैसे लिखेंगे आर में, उनके लिए पी आई मल्टीप्लाई वाला साइन 2 कैप 3 माइनस एस क्यू आर टी 4, इस तरीके से सिंटेक्स होगा लिखने का इन आर. वेरी गुड. सेकेंड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है. आपको निकालना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12 minus 17 into 2 by 3 minus 9. What is the answer of this question? जी बताइए. 3. वेरी गुड. अब की बार किसने बताया? 7. वेरी गुड. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो द सिंटेक्स इन आर इज ABS 12 minus 17 multiply 2 by 3 minus 9. This is the way you will write in your code. Third question is, or already you all know, if you want to find out factorial 4, the way to write in R is factorial 4 and your answer will be 24. नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ. सपोज यू वांट टू फाइंड आउट log 10 to the base 2. What is the answer of this? 3.321928. Sure. 3. हाँ, आपका क्या, एक सेकेंड, अब बताइए क्या आया. हाँ, ये करेक्ट है, ये गलत है. ओके. The way you will write is log 2 comma 10 or log 2
सॉरी। हाँ 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 हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट। क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, यू आर राइट। क्वेश्चन इज दिस, you have to find out log 2 to the base 10. I also write down log 2 comma 10 base 10. Yes. Okay. Then your output is 0.30103. The way of your write is log 2 base 10 or log 2 comma base equal to 10 or log 10. This is the way you can write. Okay. Next, suppose we want to find out e to the power 0.693147. So what is the answer of it? 2। वेरी गुड। जिनको नहीं पता है अभी, किसने आंसर दिया? एक्टिव निशा। हाँ, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ, इंटरनल मार्क्स में हमें ये सब हेल्प करता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं, उसी के बेसिस पर हम इंटरनल मार्क्स भी डिसाइड करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल EXP करके आप लिखेंगे 0.693147। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे आर में, देन यू विल गेट योर आंसर 2। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन। We already seen that log 2 to the base 10, when we find out using syntax log 10 to, our answer came 0.30103. Now we do the antelope, means we write down 10 to the power 0.30103। ठीक है, ये क्या है? What we are doing? Reverse of logarithm। ठीक है, the answer will come 2। Yes। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हैश के साथ लिख सकते हो आप। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट साइन 45 डिग्री। हाउ यू विल फाइंड आउट? व्हाट विल बी योर आंसर? हाँ, करेक्ट। तो वी विल राइट डाउन इट एज साइन 45 मल्टीप्लाई पाई divided by 180। Okay, we write down this in R because what is the reason?
The reason is R works in radian. ठीक है, सो इसलिए हमें ये करना, R वर्क्स इन रेडियन। बताइए। 068, करेक्ट। ठीक है, आंसर किसने दिया? ओके, वेरी गुड। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन। सपोज as all of you know कि sin theta is equal to alpha, then sin inverse alpha is equal to theta. So similarly we try to here a sin 0.707106 बताइए। क्या आंसर आएगा? 0.7882। अब आप में से कोई भी मुझे बताओ, यहाँ पर तो आंसर आना चाहिए था हमारा 45 डिग्री, तो ये क्या चक्कर है? करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। So if we want 45 degree as our answer, then we have to write down the syntax a sine 0.707106 multiply 180 by pi। इस तरह लिखते हैं by pi। ठीक है, if you write down this, then this answer will be 45। Any doubt till now? Yes। करेक्ट, क्योंकि देखो आपने कहा है साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो जो ये है इधर, ये आपका डिग्री में है, इसको आपको रेडियन में बदलना पड़ेगा अगर आप आर में लिखना चाहते हो। तो कैसे लिखोगे इसको? साइन 45 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, जब भी तो ये रेडियन में बदला, और उसने आंसर जो भी आएगा वो देगा। करेक्ट। अब रिवर्स आते हैं। रिवर्स में क्या है? साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। करेक्ट। तो यहां पर वो दे रहा है हमें रेडियन में वैल्यू, रेडियन में वैल्यू दे रहा है 45 डिग्री ना देके, और हमें इसको किसे, इस रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो ये जो है ना, इसको रेडियन को, और ये रेडियन किसके इक्वल है? इस पूरे के इक्वल है। इसलिए हमने इस पूरे को ही मल्टीप्लाई किया है 180 बाई पाई। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो इसका रेडियन की वैल्यू आई, रेडियन को हमने मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन पाई से, तो हमारा यहाँ डिग्री में वैल्यू आ गई। करेक्ट। 100% क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट, द टॉपिक इज स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, वट एवर कैलकुलेशन वी हैव डन, वी वांट टू स्टोर इन वन वेरिएबल, देन हाउ वी विल स्टोर इन वन वेरिएबल? Write down answer 1 is equal to 23 plus 14 by 2 minus 18 plus
7 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 2। अभी तक क्या करते थे आप, आंसर वन इक्वल टू नहीं लिखते थे, देन यू गेट योर आंसर डायरेक्टली। बट if you define a variable answer 1, or you can write any other variable a b c d whatever you want, then if you want output, then you have to write answer 1 again, and then it will give you output. What is your answer? This is how to store in variable. नहीं, गलत आ रहा है मेरे पास, ये है। एक बार दूसरा एक और वेरीफाई कीजिए, अदरवाइज मैं फिर वेरीफाई करता हूँ, हो सकता है मैंने ही गलत लिखा हो। तो नहीं, एक एक बोलो कोई। करेक्ट, तो फिर आपने कुछ लिखने में गड़बड़ कर दिया, आप उसको चेक कर लीजिए जिनका नहीं आ रहा है। हाँ, जो ये पूछ रहे थे कि मैं एक बार और रिपीट कर दूं, तो उनके लिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, मैं सिंपली करते हैं। आपने किया 3 + 2, तो आपके पास आउटपुट आ गया 5। तो इतना हमने अभी तक सीखा था। अब हम क्या सीख रहे हैं, सपोज मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया a इक्वल टू 3 + 2, देन r जो है वो कैलकुलेट करके r में स्टोर कर देगा 5, ये वैल्यू r में स्टोर कर देगा, बट इट विल नॉट गिव यू एज आउटपुट। जैसे यहाँ तो आपने डायरेक्ट आउटपुट आ गई, यहाँ नहीं आएगी। अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो यू हैव टू राइट डाउन a here and then run the code, then your output will come as a 5। करेक्ट। अब नेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। आप सभी लोग ना उसे आज की जो फाइल, एक नई फाइल पर काम करना शुरू कीजिएगा, और उस फाइल को जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको आज की डेट से सेव कर लीजिए। आंसर 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 11 प्लस 17 माइनस 4/7, and if you want output of answer 2, then you have to write down answer 2 again. So what is your output? Very good. अब सपोज कीजिए आपके पास क्या बेनिफिट है, वेरिएबल्स में स्टोर करने का क्या बेनिफिट है। अब सपोज आप ये चाहते हो, जो आपने आंसर 2 में लिख, आंसर 1 में क्या था आपके पास, 23 प्लस 14/2 माइनस 18 प्लस 7 मल्टीप्लाई पाई/2, ये था। और आंसर 2 में आपके पास जो कैलकुलेशन थी 13 प्लस 11 प्लस 17 माइनस 4/7, ये आंसर 2 की कैलकुलेशन थी। अब सपोज आप क्या चाहते हो, अब आप कैलकुलेट करना चाहते हो दिस प्लस, और इसको पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, ये कैलकुलेशन चाहते हो। तो व्हाट इज द वे, वन वे इज one way is that you have to write down full of this syntax as it is, like here, or second way is what, just write down answer 1 plus very good, answer 2 divided by 2, then Preeti please time पे आए, then your answer will come, कितना आएगा बताइए। वेरी गुड, ये आपका आंसर है। Similarly, if you want answer 3 is equal to answer 2 plus 9 minus 2 plus pi. So what is your answer? Then your answer will be
वेरी गुड। बेटा अगर किसी पे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप लोग बता रहे हैं, मैं एज्यूम कर। हाँ जी। यस बताइए। यस। आप यहाँ देखो ना, मैंने यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा है, इसमें ये जो टू है ये सिर्फ आंसर टू को ही तो डिवाइड कर रहा है, आंसर वन को तो नहीं कर रहा है ना। तो इसलिए हमने ऐसे लिखा है। वो तो जैसे आप कैलकुलेशन करना चाहो वैसे कर सकते हो। दोनों को डिवाइड करना चाहते हो तो देन यू हैव टू राइट डाउन ब्रैकेट्स दिस लाइक दिस। ओके। ठीक है। अब आप लोग आंसर दे रहे तो आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू नो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल। बट अगर क्लास में कोई सिंगल स्टूडेंट भी है जो नहीं कर पा रहे, तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताओ कहां पर आपको डाउट है, मैं वहां क्लियर करूंगा। बट यू हैव टू स्पीक। नेक्स्ट, राइट डाउन आंसर 4 is equal to 3 plus 5 and answer 4. What is your answer? Obviously, it will give you 8. The another way of writing it, you can check answer 5 like this, 3 plus 5. Now check answer 5. What will be your answer? Less than dash 8. ठीक है। तो what it means, or consider equal to or less than dash, यानी ये एयर बैक एरो वर्क सेम। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है आपके पास आंसर 6 में आ जाए आंसर 1 मल्टीप्लाई आंसर 2। व्हाट इज योर आंसर? टेल मी। वेरी गुड। ठीक है। अब I am going to tell you another thing that uh, may I write answer 1 multiply answer 2 this arrow in answer 7, then answer 7, what will be your output? ये लैपटॉप में वही ये डैश और फिर ये ग्रेटर देन का साइन। सेम। वेरी गुड। Means what is the conclusion? The conclusion is you write down a 3 plus 7 और 3 प्लस 7 आप पहले लिख दें और फिर इस तरह एरो बना दें और ए गिव्स सेम आंसर। ठीक है। तो दिस इज द वेरिएबल और दिस इज द कैलकुलेशन। अंडरस्टूड द कंसेप्ट व्हाट आई वांट टू से? तो वेरिएबल्स में स्टोर कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए।
चलिए, फिर वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट topic. The topic name is reading and getting data into R. Reading and getting data into R. What we are going to study here? Now we study how to create complex data and get data into R. ओके, सपोज अभी तक क्या था, आपके पास सिंगल वैल्यू थी, आपने उसमें बस कैलकुलेशन करके असाइन कर देते, जैसे ए में आ जाए 3, व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, ए में आ जाए 3, ओनली दिस थिंग्स और कैलकुलेशन. नाउ सपोज यू वांट टू add a vector in A, you want to write A is equal to 1 2 3 4 like this, but how you will write that we are going to learn now. So for this, what we will do, using the combine command for making data. ठीक है, डेटा क्रिएट करने के लिए हम कंबाइंड कमांड का यूज करते हैं. द सिंटेक्स, द वो फंक्शन इज वी यूज सी ब्रैकेट फंक्शन for it, where C stands for combine or concatenate. ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल. ओ सॉरी, कोई बात नहीं, वो वीडियो में मैं आपका अपलोड हो जाएगा, है ना. वो बेटा मैंने डोंट सेव कर दिया. अच्छा, आप कहाँ पर थे, मैं दोबारा लिख देता हूँ. कंबाइंड कमांड, कमांड फॉर मेकिंग डाटा, ये हेडिंग था आपका. उसके अंदर लिखा था हमने वी यूज सी ब्रैकेट फंक्शन फॉर इट, where C stands for combine और concatenate. तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज आप ये चाहते हो कि आपके किसी डेटा में, किसी में वैल्यू जो है, सपोज आपने एक वेरिएबल लिया डेटा 1, और उसमें आप चाहते हो वैल्यू आ जाए एक वेक्टर के रूप में 3 5 7 5 3 2 6 8 5 6 9, ये वैल्यूज उसके अंदर एंटर कर जाए. रिमेंबर, this is a vector value. Okay, these are not a number, this full is not a number. Okay, this is different numbers. Have you understood what I want to say? अभी तक मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, अभी तक आप क्या करते थे, सपोज आप करते थे a इक्वल टू 3, आपने ये स्टोर कर दिया, और a इक्वल टू 5 सिंगल वैल्यू. अब सपोज आप a में स्टोर करना चाहते हो, जैसे आपने एक सिंगल वेक्टर लिखते थे 1 2 3 4 5, इसको स्टोर करना चाहते हो, या फिर 1 2 3 4 5 इसको स्टोर करना चाहते हो a में, तो हम उसको कैसे करेंगे. क्लियर. तो उसका वे है, सॉरी, तो द वे ऑफ दिस, भाई यार,
The way of this is write down data वन. दिस इज ए वेरिएबल डेटा वन. आप इसकी जगह कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हो, ए बी सी डी वगैरह, वट एवर यू वांट. तो सी यू हैव टू यूज सी, ब्रैकेट स्टार्ट 3,5,7, 5, 3, 2, 6, 8, 5, 6, 9. Okay. Now data 1, you write down data 1 as a output, then your output will be 3, 5, 7, 5, 3, 2, 6, 8, 5, 6, 9. यही आउटपुट आ रही है. ठीक है ना. अब जैसे ये आउटपुट से आपका मतलब क्या है, जैसे अभी हमने लिखा था कि a इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूं सिर्फ डेटा 1 इज इक्वल टू 3. एग्जाम्पल आप इसका ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, सपोज कि एक स्टूडेंट के टेस्ट में आउट ऑफ 10 टेस्ट में मार्क्स 3 हैं. तो ये जो डेटा ये है, ये सिर्फ बता रहा है एक स्टूडेंट्स के मार्क्स. अब अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये बता रहा है कि डेटा वन वेरिएबल में 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स आउट ऑफ 10 स्टोर है. ठीक है, एक ही वेरिएबल में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकते हैं. आप समझ में आ गया आपको ज्यादा अच्छी तरीके से. अब सपोज सिचुएशन इज लाइक दिस कि मैंने एक दिन टेस्ट लिया, तो उसमें 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए और उनको डेटा वन में मैंने स्टोर कर दिया. नेक्स्ट डे मैंने 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, और मैं चाहता हूं कि इन 5 स्टूडेंट्स का मार्क्स भी मैं डेटा वन में स्टोर कर दूं. 11 का तो ऑलरेडी है, 5 का और कर दूं. तो व्हाट इज द वे टू एडिंग 5 स्टूडेंट्स मार्क्स. इसको कट ही कर देते हैं. सिचुएशन समझ में आ गई ना आपको. तो वे इज डेटा वन is equal to C data 1, 4, 5, 7, 3, 4. ठीक है, तो अब आप आउटपुट देखेंगे डेटा वन का, तो दिस विल बी 3, 5, पहले ये वाला आएगा 3, 5, 7, 5, 3, 2, 6, 8, 5, 6, 9. अब यहां से आ जाएगा 4, 5, 7, 3, 4. करके देखिए, सब कर लेंगे तो मुझे बताइएगा. आगे. ठीक है. अब समटाइम्स स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये जो वैल्यूज हैं हमने डेटा वन के लास्ट में ऐड किया है, कैन वी ऐड दिस इन द स्टार्टिंग हियर. द आंसर इज यस. फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन डेटा वन इज इक्वल टू सी, 4, 5, 7, 3, 4, डेटा वन. बट बी रिमेंबर दिस नाउ. अगर आप इसके बाद टाइप करेंगे नाउ डेटा वन में ये स्टोर है, ओके, ये नहीं है स्टोर, तो ये याद रखना. तो ये जो वैल्यूज है ये ही आपकी स्टार्टिंग में भी आ जाएगी. इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो फिर ठीक है, तो दैट मीन्स न्यू डेटा को हम पुराने वेरिएबल्स में ऐड कर सकते हैं.
हमारे पास है 15 मिनट्स हो गया। Now what we are going to learn now, entering text item as data। ओके, टेक्स्ट आइटम्स को हम एंटर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर सम थिंग्स। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट, जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ राम, कोई नेम, ऐसे लिखें और डबल कोमा में लिखें राम। ठीक है, बोथ आर सेम इन आर। आर उसको दोनों को सेम ही समझता है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर क्या करता है, सिंगल कन्वर्टेड कोमास को चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली डबल में। नंबर 2, अगर कहीं पे लिखा है, सपोज करो जैसे मैंने लिख दिया राम, ठीक, तो ये हो गया आपका राम। अब दिस इज टेक्स्ट। ठीक है, डेटा कितने तरीके का होता है आपका पता है ना, डेटा या तो होता है न्यूमेरिक और कैरेक्टर। न्यूमेरिक मतलब 2, फॉर एग्जांपल 2, कैरेक्टर मतलब ए, फॉर एग्जांपल। तो अल्फा न्यूमेरिक मतलब क्या, डॉलर? नहीं, ये सिर्फ आर के बारे में। अल्फा न्यूमेरिक जो होता है वो होता है, उसको भी मैं आपके बताऊंगा आपको। लेकिन इन आर, अगर हम अपने आप को सिर्फ आर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आर का जो डाटा होता है वो कंबाइन करके, तो हम न्यूमेरिक और कैरेक्टर दोनों कंबाइन करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो आगे का टास्क है। लेकिन डेटा तो दो ही प्रकार, अल्फा न्यूमेरिक में भी तो दो ही डेटा है, न्यूमेरिक और कैरेक्टर। ओके, तो अभी मैं जो आपको समझाने चाह रहा हूँ उस पॉइंट को समझिए। द पॉइंट इज, वन इज न्यूमेरिक एंड सेकंड इज कैरेक्टर। ठीक है, अगर किसी के ऊपर ये कोमा लगे हैं ऊपर की तरह, इन्वर्टेड कोमास, तो दैट मीन्स दिस इज टेक्स्ट, दिस इज कैरेक्टर। दिस इज कैरेक्टर। जैसे हमने अगर 3 लिख दिया ओनली, तो दिस इज, आर इसको न्यूमेरिक समझेगा। बट अगर आप 3 के ऊपर इस तरीके से कोमा लगा देंगे, तो आर इसे कैरेक्टर समझेगा या टेक्स्ट समझेगा, जो आप कहना चाहें। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये न्यूमेरिक नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सब आएगा जो भी आर समझता है, और उसमें जो नहीं बताया जाएगा दैट मीन्स आर उसको नहीं समझता है। अब आप देखिए, जैसे डे 1, ये एक वेरिएबल है डे 1, आप कुछ और भी ले सकते हैं। सी आप लिख देते हैं यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ब्रैकेट्स में लिख, इसमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है क्योंकि हम टेक्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, थर्सडे। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, डे 1 का आउटपुट चाहते हैं, तो व्हाट विल बी आउटपुट, मंडे, करके देखिए आप लोग, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये आपका आउटपुट आएगा। तो अगर आपको कभी कोई टेक्स्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, देन यू हैव टू राइट डाउन दैट टेक्स्ट इन इन्वर्टेड कॉमास। रिमेंबर ऑल, क्लियर? अब साथ साथ आप लोग सभी लोग करते रहिएगा, है ना। अब सिमिलरली जो हमने कंसेप्ट वहां सीखा था लास्ट स्लाइड में, you want to add one more character in the variable day 1, so what is the way, day 1 is equal to c day 1 और फिर फ्राइडे
और ये इन्वर्टेड कोमास में, सिंगल लगाए या डबल, वट एवर यू वांट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट, हाउ टू ऐड मोर आइटम्स इनटू सेम वेरिएबल्स। ठीक है, अब आप अगर आउटपुट चाहेंगे डे 1 का, तो आउटपुट विल बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे and Friday with inverted commas, since these are character, these are text। आ गया सबका ये। अब सपोज कीजिए, हाँ जी ओके, अब आप सपोज कीजिए आपका डे 1 का जो आउटपुट है वो ये है, और जो हमने अभी डेटा 1 में आउटपुट किया था न्यूमेरिक डेटा वो। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन का आंसर अल्फा न्यूमेरिक वाला। ठीक है, अगर हम दोनों को एक साथ लिख देते हैं, जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया मिक्स, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, c इक्वल टू डेटा 1 जो कि न्यूमेरिक है, डे 1 जो कि कैरेक्टर है, अगर दोनों को एक साथ लिख देते हैं तो व्हाट आर डू आर चेंज न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर इन डेटा 1 एज ए कैरेक्टर। ठीक है, सबको सबका सब कैरेक्टर में बदल जाता है, तो आपका आउटपुट क्या होगा, 3, 5, 7, 5, 3, 2, 6, 8, 5, 6, 9 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ऑल आर कैरेक्टर हेयर। ठीक है, आउटपुट विल बी लाइक दिस। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को भी चेंज कर देता है कैरेक्टर वैल्यूज में। जी आएगा बेटा, आपने लिख, देखो आना तो चाहिए। हाँ, आपका लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल कर रहे हैं, जिनका सही आ रहा है। एक एक बोलो। बेटा अगर आप लैपटॉप यूज करेंगे तो आपका यही आएगा, मोबाइल में देखो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका नहीं, तो बेटा फिर जिन, वेरी गुड, तो जिनका नहीं आ रहा है उनके लिखने में कुछ गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ तक आज हमने सीखा। हाँ, इसमें एक चीज और नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे चल के ये बहुत सारा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, नोट करके इसको यूज कीजिएगा कि जब भी आप सी कमांड का यूज करेंगे तो इसके अंदर जो भी डेटा लिखेंगे आप उसको कोमा से सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, वो कोमा से सेपरेट करके लिखा जाता है, इस चीज को भी नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट, आज की तो क्लास ओवर हो गई, नेक्स्ट हम लोग फिर सीखेंगे स्कैन वगैरह, मैनी थिंग एल्स। ठीक है, कल आपकी क्लास है, कल ट्यूसडे है ना। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है।